नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलती हूँ जहाँ समय रुक जाता है, पत्थर बोलते हैं और खंडर भी अपनी कहानी गाते हैं। यह कहानी है विजयनगर की, 7 पहाड़ियों के साम्राज्य की। नाम है खंडरों की सरगोशियाँ। साल था 1336। दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत का साया मंडरा रहा था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से गांव हम्पी में 2 भाई हरिहर और बुक्का अपने गुरु विद्यारण्य के साथ बैठे थे। गुरु ने कहा, बेटा, हिंदू धर्म की रक्षा करो, एक ऐसा साम्राज्य बनाओ जो विजय का प्रतीक हो, विजयनगर। दोनों भाइयों ने प्रण लिया। 7 पहाड़ियों से घिरे इस पवित्र भूमि पर उन्होंने साम्राज्य की नींव रखी। हरिहर बने प्रथम राजा और बुक्का बने सेनापति। धीरे धीरे हम्पी एक छोटे से गांव से दक्षिण भारत की राजधानी बन गई। अब समय बदलता है और सिंहासन पर विराजमान होते हैं सम्राट कृष्णदेव राय, विजयनगर का सबसे चमकदार सितारा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण में मंदिर के संगीतमय खंभे बजते हैं। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण की 10,000 नक्काशियां नाचती हैं। बाजारों में हीरे, मोती, मसाले, रेशम। विदेशी व्यापारी दंग रह जाते हैं। पुर्तगाली यात्री ने लिखा है, मैंने लंदन, पेरिस सब देखा, लेकिन हम्पी जैसा वैभव कहीं नहीं। यह दुनिया का सबसे धनवान शहर है। फिर एक दिन खबर आई, वहमी सुल्तान रायचूर दोआब पर कब्जा करना चाहते हैं। कृष्णदेव राय ने लाखों सैनिक, 700 हाथी और 30,000 घुड़सवार तैयार किए। लड़ाई शुरू हुई। तीरों की बौछार, तलवारों की झिनकार और हाथियों की चिंगार। लेकिन विजयनगर की सेना ने सुल्तान को बुरी तरह हराया। रायचूर की जीत ने विजयनगर को दक्षिण भारत का निर्विवाद सम्राट बना दिया। हम्पी कोई साधारण शहर नहीं था। इसे 3 भागों में बांटा गया था, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र और नागरिक क्षेत्र। कृष्णदेव राय ने 100 किलोमीटर लंबी नहर बनवाई थी, खेत हरे भरे, अस्त्र शस्त्र से भरे गोदाम। लेकिन दोस्तों, हर सूरज को ढलना ही होता है। 1565 का साल आया और 5 सुल्तान एकजुट हो गए। तालीकोट की लड़ाई हुई। विजयनगर की सेना लड़ी पर राजा राम राय की मृत्यु हो गई। सेना बिखर गई। सुल्तानों ने हम्पी पर हमला किया। 14 दिन तक लूट मचाई, मंदिर तोड़े, महल जलाए और बाजार राख कर दिए। हम्पी जो कभी स्वर्ग था, अब खंडरों का शहर बन चुका था। और आज जब हम हम्पी जाते हैं तो विरूपाक्ष मंदिर आज भी पूजा जाता है। पत्थर का रथ आज भी खड़ा है। लोटस महल की दीवारें आज भी हवाओं से बातें करती हैं और राजा आज भी तोलते हैं न्याय का तराजू। दोस्तों, विजयनगर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े हों तो साम्राज्य बनता है, संस्कृति की रक्षा हो तो खंडर भी जीवंत रहते हैं, एकता हो तो 7 पहाड़ियां भी सिंहासन बन जाती हैं। आइए हम भी अपने सपनों का विजयनगर बनाएं, जहां पत्थर गाए, हर दीवार बोले और हर दिल में विजय का नगर बसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय विजयनगर।